Hello friends, welcome to my channel. We were dealing with class 12 physics chapter 1 that is electric charges and fields. तो अभी तक हमने 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं इसके. लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. ओके, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और आज के दैट इज़ 4th वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक्चुअली ये 2 डेरिवेशन है. इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड होता है एक्सिस में और इक्वेटोरियल प्लेन में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ज़्यादातर ये 5 मार्क्स में ही देखा गया है. ओके, अगेन इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए ताकि आप ये डेरिवेशन अच्छे से समझ सकें. ओके, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से. तो डाइपोल पोल का मतलब होता है पोलैरिटी और डाई मीन्स टू. तो चार्जेस की 2 पोलैरिटी हमें पता है वो क्या होती है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, और यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a. ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की. ओके, तो नाउ क्योंकि यहाँ पे 2 पोलैरिटी है तो हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज ले लिया है. ओके, इक्वल अमाउंट होना चाहिए लेकिन पोलैरिटी अलग अलग होनी चाहिए. और ये दोनों चार्जेस 2a डिस्टेंस अपार्ट हैं. ओके, तो इस 2a को बोलते हैं लेंथ ऑफ दिस डाइपोल. और ये सेंटर जहाँ से इस चार्ज का डिस्टेंस a है, यहाँ से इस चार्ज का डिस्टेंस भी a है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल. किसी किसी बुक्स में आपको 2l भी लिखा हुआ मिलेगा. सो ये बेसिकली डाइपोल की डेफिनेशन है और ये डाइपोल की डायग्राम आप समझ सकते हैं. ओके, अगर डाइपोल का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा एग्जाम में. नाउ अब हमें फील्ड निकालनी है. क्योंकि यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं तो प्लस और माइनस क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज अगर पूछा जाए, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल ये कितना होगा, 0. क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है इसलिए टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होगा, 0. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें 0 मिलेगा. ओके, इस माइनस क्यू इस प्लस क्यू की वजह से, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का अपना अपना. तो हमें बेसिकली 2 ही जगह पे फील्ड का डेरिवेशन करना है, दैट इज ऑन द एक्सिस एंड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन. ओके, सो अगर ये डाइपोल है ऐसा, तो एक्सिस अगर कंसिडर करें तो या तो इस साइड या तो इस साइड, आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं. ओके, और इक्वेटोरियल प्लेन अगर बोलें तो एक प्लेन जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसा. तो एक पॉइंट हम इक्वेटोरियल प्लेन पे लेंगे और एक पॉइंट हम कहीं पर भी एक्सिस पर लेंगे. तो ये 2 पॉइंट में हमें डिराइव करना है कि इस डाइपोल की वजह से फील्ड कितना होगा. ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस. ओके, तो हमने यहाँ पर डाइपोल ले लिया, दैट इज माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज ले लिया है इस पॉइंट पर, और जो कि 2a डिस्टेंस अपार्ट है. ओके, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है. तो हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं डाइपोल की एक्सिस पे, जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस दूर है. ओके, तो हमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी कुछ होगी और इसकी वजह से भी कुछ यहाँ पर होगी. ओके, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए. ओके, तो इस प्लस की वजह से इस प्लस पे रिपल्शन होगा, तो यहाँ पर एक E आपको इस डायरेक्शन पे मिलेगा जो प्लस Q की वजह से होगा. ओके, क्योंकि ये प्लस इसको रिपेल करेगा इसलिए E इस डायरेक्शन पे मिलेगा. ये नेगेटिव इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा इसलिए यहाँ पर एक E मिलेगा जो कि माइनस Q की वजह से होगा. ओके, तो P पॉइंट पर हमने इस प्लस Q और माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसको निकाल लिया. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने देखा था, दैट इज Q, दैट इज चार्ज अपॉन 4πε0 r². अगर आपको इसमें डाउट है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया है. ओके, तो अब इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला है, E एट P, दैट इज E ड्यू टू प्लस Q प्लस E ड्यू टू माइनस Q. ओके, ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है. ओके, नाउ क्योंकि E जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसे लिख सकते हैं E प्लस माइनस E ऑफ माइनस. ये आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ये माइनस साइन क्यों आए, क्योंकि E एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है. ओके, इस वजह से आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा. नाउ E की वैल्यू क्या होगी, दैट इज Q, चार्जेस Q अपॉन 4πε0 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो अगर प्लस Q से देखें, क्योंकि हम प्लस के लिए देख रहे हैं पहले, तो प्लस Q से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दिस R माइनस दिस A. सो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस A.
अब आपको ये समझ आया होगा, सिंपल ज्योमेट्री का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r है, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है। तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो r माइनस a करना पड़ेगा, तब r माइनस a में हमें ये डिस्टेंस मिलेगा। ओके, सो इट इज r माइनस a होल स्क्वायर माइनस e ऑफ माइनस इज चार्ज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ माइनस q से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, दिस r एंड प्लस a, तो यहाँ पर मिलेगा आपको r प्लस a का स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी डाउट है, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पर अंदर मिल जाएगा दैट इज r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट P जो कि एक्सिस पर है। ओके, नाउ इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं, दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट्स एलसीएम आ जाएगा r माइनस a का स्क्वायर और r प्लस a का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा r प्लस a का स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं हम। ओके, नाउ ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में वापस सेम आ जाएगा r माइनस a होल स्क्वायर r प्लस a होल स्क्वायर। ओके, नाउ दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। डिनोमिनेटर अगेन वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हम r माइनस a स्क्वायर इंटू r प्लस a स्क्वायर ही लिखेंगे। ओके, नाउ न्यूमरेटर में r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 2ra और 2ra यहाँ पर बचेगा 4ra, और यहाँ पर q मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं, मैं बस इसको शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं r माइनस a, और इसको लिख सकते हैं r प्लस a। ओके, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी अगर लिखते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्योंकि दो बार a माइनस बी a प्लस बी आ रहा है इसलिए होल स्क्वायर आएगा, और a प्लस बी a माइनस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमें फाइनल वैल्यू अभी ये मिल रही है। ओके, तो ये इसका जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर अगर r की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए एज कंपेयर टू a, ये कंडीशन अप्लाई करके हम फाइनल एक बेसिक फॉर्मूला निकालेंगे। तो कंडीशन ये है कि अगर r जो कि हम सेंटर से डिस्टेंस लें उस p पॉइंट का, अगर वो बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू दिस a, ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इस केस में हम a को इग्नोर कर सकते हैं, a स्क्वायर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में a को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि r बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू a। तो यहाँ पे a का स्क्वायर निकालना, उससे r से सब्सट्रैक्ट करना, तो a एक ज़्यादा फर्क नहीं क्रिएट करेगा। ओके, तो हम उसको लिख सकते हैं दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ra, और यहाँ r स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो दैट इज q इंटू 4ra अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पावर 4, तो एक r से कैंसिल हो जाएगा, r पावर 3 आ जाएगा। ओके, अगर मैं ऊपर थोड़ा और मैनिपुलेट करूँ तो मैं उसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ओके, नाउ इस 2pa की वैल्यू होती है डाइपोल मूवमेंट। इस 2pa को हम लोग बोलते हैं स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी 2qa, इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है डाइपोल मूवमेंट। ओके, सो अगर इसको रिप्लेस करें तो फाइनल आंसर हमें मिलता है दैट इज EP इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये आपको फाइनल फील्ड की वैल्यू मिलेगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो कि एक पॉइंट एक्सिस पर है, r डिस्टेंस दूर है सेंटर से, जिसमें p क्या है, दैट इज डाइपोल मोमेंट, दैट इज 2q इंटू a।
ओके, सो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा। ये फाइनल डेरिवेशन है, ये फाइनल उसका आंसर है जो आपको डिराइव करना होता है। ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन हम देखते हैं, दैट इज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो एक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, अगेन जिसके बीच का डिस्टेंस 2a है। तो इसके सेंटर से एक इक्वेटोरियल प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर वो क्रॉस हो रहा है। उसी प्लेन में हमने एक पॉइंट लिया है P, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। ओके, अब इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या होगी। तो अगेन इस P पॉइंट पे पहले तो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करते हैं। तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर एक रिपल्शन होगा कुछ ऐसा, और इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर एक अट्रैक्शन होगा कुछ ऐसा। ओके, अब क्योंकि ये एक थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, ये लाइन हमने ये एंगल को थीटा एज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, दैट इज एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ बनेगा। वैसे इसके भी दो कंपोनेंट, एक यहाँ और एक यहाँ पर इसके कंपोनेंट बनेंगे। ओके, सो पहले तो हम एंगल निकाल लेते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा। ओके, नाउ ये डिस्टेंस, पहले तो ये ए पी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ई के फॉर्मूले में जो नीचे आर स्क्वायर होता है वो डिस्टेंस होता है दो चार्ज के बीच का, या चार्ज और उस पॉइंट के बीच का। ओके, तो ए पी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर, सो ए पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। तो ए पी का वैल्यू आ जाएगा दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि ये वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे ही ये डिस्टेंस भी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसलिए दोनों एंगल भी सेम होंगे, थीटा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ये थीटा है तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से थीटा हो जाएगा। और अगर ये ई ऑफ पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव उसको रिपेल कर रहा था, ये ई ऑफ नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो इसके कॉम्पोनेंट बन जाएंगे ई प्लस कॉस थीटा, रिजॉल्व कर रहे हैं जस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा ई प्लस साइन थीटा। इस माइनस की वजह से यहाँ पर आ जाएगा ई माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा दैट इज ई माइनस साइन थीटा। अब क्योंकि इस P पॉइंट का डिस्टेंस दोनों से सेम है, इसलिए E की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी। ओके, पिछले वाले डेरिवेशन में E की वैल्यू अलग अलग थी क्योंकि डिस्टेंस अलग था, एक r प्लस ए था, एक r माइनस ए था, लेकिन यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, तो E की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पर E प्लस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ओके, सो E प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू E माइनस साइन थीटा, और वैसे ही E प्लस कॉस थीटा भी E माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। ओके, क्योंकि E की वैल्यू सेम है। ओके, नाउ तो E प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर लेंगे एक दूसरे को, और E कॉस थीटा दोनों ऐड हो जाएगा। सो नेट E एट पॉइंट P हमें क्या मिलने वाला है, दैट इज E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं 2E कॉस थीटा। ये फाइनल E मिलेगा एट पॉइंट P। तो आई होप आपको अभी तक का कैलकुलेशन समझ आ गया होगा। ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अब E की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई E की वैल्यू आ जाएगी चार्ज, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस है a, अगर ये थीटा हम कंसिडर कर रहे हैं तो बेस हो गया a, और हाइपोटेन्यूस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वही वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो अगर हम इसको स्क्वायर है तो ये अंडर रूट साइन यहाँ से हट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2। ओके, क्योंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट हटा के हम पावर 1/2 लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं दैट इज 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है, ये पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 1/2 आपको क्या देगा, 3/2। ओके, अगेन हम वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने पिछले डेरिवेशन में लगाई थी, r इज ग्रेटर देन a। अगर r बहुत बड़ा हो जाता है a के कंपेयर में, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन में a को इग्नोर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आ जाएगा r² होल पावर 3/2। ओके, ये कंडीशन लगाने के बाद हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा EP इज इक्वल टू 2QA अपॉन 4πε0 r² होल पावर 3/2। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 2QA हमने पिछले डेरिवेशन में देखा, उसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, दैट इज P 4πε0 r³। ये वैल्यू आ जाएगी EP की, जहाँ पर P पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पर है। ओके, सो ये फाइनल डेरिवेशन है, ये फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, सो ये दो डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने मिस कर दी वो ये है कि डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला 2QA है, हमने अभी देखा। ओके, Q का चार्ज कितना है, Q का SI यूनिट कितना है, दैट इज कूलम। A जो कि डिस्टेंस है, उसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो डाइपोल मोमेंट जिसको स्मॉल p से डिनोट किया जाता है, उसकी SI यूनिट क्या है, कूलम मीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सो प्लस Q माइनस Q, ये अगर एक डाइपोल है, सो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मिस हो गई थी वो आप अभी देख लीजिएगा। ओके, तो ये दो डेरिवेशन आप बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।